दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजय सिंह अपने कॉन्सेप्ट क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं, पैट से रिलेटेड, ग्राफ तालिका से रिलेटेड, दंड आरेख से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग आजकल कर रहे हैं। आज जो हमारा 5वां लेक्चर है वो भी यानी कि हमारे दंड आरेख पर और कुछ हमारे यानी कि जो रेखीय आरेख है उस पर हमने क्वेश्चन करने हैं। लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से हमेशा मेरा ये निवेदन रहता है कि कृपा करके आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, जिससे वीडियो को सपोर्ट मिलता है। जितना हो सके आपके नज़र में जितने लोग हों पढ़ने वाले उनको शेयर कीजिए, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। मैं हमेशा एक चीज़ आपसे बोल के चलता हूँ कि आप जब भी कोई क्वेश्चन करने जा रहे हैं तो उस क्वेश्चन के बारे में बेसिकली पढ़ लीजिए कि क्या क्वेश्चन कह रहा है। अब ये जो दंड आरेख दे रखा है, इस दंड आरेख में यानी कि उसने बताया कि कंपनी XYZ की विगत 6 वर्षों की आय जो है, ठीक है, वो अलग अलग वर्षों में अलग अलग तरीके से दे रखी है। जो ज़्यादा डार्क कलर को दिखा रहा है वो X को दिखा रहा है, उससे जो हल्का कलर है वो Y को दिखा रहा है, उससे भी जो हल्का कलर है वो Z को दिखा रहा है, ठीक है। आप पहचान सकते हो, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये X का हो गया, ये Y का हो गया, ऐसे ही ये Z का हो गया। इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे, सब XYZ 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 बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब इनकी जो धनराशि है वो इस तरीके से इधर एक एरो से दिखाया गया, एक तीर बनाकर दिखाया गया है। उस पर बताया गया है कि यहाँ 20 यानी 0 से स्टार्ट हो रही है और 20 के मल्टीपल में चल रही है। 20 है, फिर उसके बाद 40 है, फिर 60 है, फिर 80 है, फिर 100 है और लास्ट में जाकर 320 पर रुक रही है। अब क्वेश्चन जो कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंपनी वाई की आय में वर्ष 2008 से वर्ष 2010 के मध्य कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, मैं हमेशा ये बोलता हूँ, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए पहले उस ईयर पे जाइए, उस वर्ष पे जाइए। तो 2008 कहाँ है, 2008 यहाँ है। अब इसमें y का बोल रहे हैं तो y का मतलब ये पहला x का, दूसरा y का, तो मतलब ये। अब इसमें देखिए x y कितना है, इसमें 180 है, ठीक है। y का 180 है। फिर कह रहा है 2010। अब 2010 कहाँ है, यहाँ पर मध्य वाला y का होगा। यहाँ पर 10 का कितना है, 240, ठीक है। दोनों की संख्या अलग अलग लिख लेनी है। अब अभिष्ट प्रतिशत बताना है, किससे बताना है, 2008 से 10 का बताना है, ठीक है। तो अगले वाली स्लाइड पर आते हैं और इस क्वेश्चन को पूर्ण तरीके से हल करते हैं। चलिए, हल करने की जब बात आती है तो 2008 में जो y की आय थी वो कितनी थी, तो लिखो 2008 में y की आय है 180, ठीक है। इसी तरीके से ये सब जितनी भी आय है करोड़ में है, ठीक है, रुपए करोड़ में, रुपए करोड़, ठीक है। अब उसी तरीके से 2010 के लिए वो कितनी है, हमने अभी पीछे बताई थी मैंने तुम्हें, 240। इतना आ गया, ये भी रुपए करोड़ में है, ठीक है। अब करना क्या है, हमें अभिष्ट प्रतिशत निकालना है। अभिष्ट प्रतिशत निकालना है 2008 से 2010 का। तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, मतलब ज़्यादा अधिकतम मान ये है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 240 माइनस 180 बटे 8 से निकालना है, 2008 से, तो मतलब बेस में वही वैल्यू रहेगी, ठीक है। 180 गुणे 100, 100 क्यों, क्योंकि परसेंटेज निकालना है हमें, ठीक है। तो 240 माइनस 80, तो इसका हल आएगा, मैं अगले पेज पे करता हूँ, ठीक है, एक मिनट, मैं अगले पेज पे करता हूँ इसको। 240 माइनस 180 बटे 180 गुणे 100, ये क्या आएगा, बराबर 0 माइनस 0, 14 में से 8 गया 6 बचेगा, 1 में से 1 गया 0 बचेगा। यहाँ पर 180 गुणे 100, ठीक है। ये ऐसा हुआ, इस 0 को इस 0 से काट दो, ऊपर बचा 600 बटे 18। अब 6 × 18, 6×7 = 60, 100 आ गया, ठीक है। तो 100 बटे 3 आया। जब इसको भाग देंगे तो भाग देने पर आएगा ये 33 सही 1/3%। तो इसका आंसर हम बैक आते हैं, क्या ये आंसर वहाँ पर दे रखा है, अगर है तो यहाँ पर सी जो इसका आंसर दे रखा है, अगर सी में चेक करें तो सी 33 से 1/3 इसका आंसर है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है 17वां कि
तीनों कंपनियों की कुल आय मिलाकर, ठीक है, दिए गए वर्षों में किस वर्ष न्यूनतम थी। यानी कि तीनों कंपनियों एक्स वाई जेड, इन सभी की आय अगर मिलाई जाए तो किस वर्ष, 2008 में या 2007 में, 2009 में, 2010 में, किस में यानी कि न्यूनतम थी। तो यहाँ पर किस में दे रखा है, 4 वर्ष हैं, उन 4 वर्षों को हम करेंगे। हम एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो 2011 भी दे रखा है, 2009 दे रखा है, 2008 दे रखा है, 2007 दे रखा है। तो इनमें से किसी को हल कर लीजिए और देखिए कि किस में यानी कि सबसे न्यूनतम मान बैठ रहा है। हम लोग क्या करेंगे, बैक आएंगे इस पर। अब देखिए, तीनों कंपनियों की 2007 के लिए जोड़ेंगे, 2008 के लिए जोड़ेंगे, 2009 के लिए जोड़ेंगे और 2011 के लिए जोड़ेंगे। क्योंकि 10 का इसलिए नहीं जोड़ रहे हैं क्योंकि उत्तरमाला में, सॉरी, क्या बोलते हैं, जो उत्तर दे रखा है उसमें 10 का मान कोई पूछा नहीं, तो हम क्यों फालतू में उसका जोड़ें। जिसका दिया गया है उसी का ही जोड़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो इनमें से जोड़ने के बाद और हम हल में उसे लिख देंगे, ठीक है। सो एक मिनट, एक ब्लैंक पेज लेंगे, उस पर इसको हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें क्या करना, 2007 का अगर देखें तो आप ग्राफ पे जाएंगे। जो हमारा ग्राफ था, ये ग्राफ 2007 में एक्स का अगर देखें तो है 140, ठीक है, वाई का 180 और जो जेड है उसका है 160। इन तीनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, उसको लिखते हैं। बारी बारी से हम लोग चारों का जोड़ लेंगे, ठीक है। वहाँ क्यों जाए, हम लोग यहीं इरेज करके पूरा कर लेते हैं, ठीक है। तो यहीं पर हम लोग हल करते हैं इस क्वेश्चन को। 2007 में क्या करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे। तो 140 प्लस 180 प्लस 160, इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा 480 आया, ठीक है। उसके बाद 2008 में कितना था, 2008 में जब जोड़ेंगे तो 200 प्लस 180 प्लस 220, इनको जोड़ेंगे तो हमारा आएगा ये 600 पूरा। मैं तुम्हें ये कैसे बता पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास बुक के क्वेश्चन खुले हुए हैं, मैं उनसे देख के बता रहा हूँ, ठीक है। आप जब भी ऐसा करें तो वीडियो को पॉज कर लें, वहाँ पर पूरा डायग्राम उतार लें, तब कर पाएंगे आप, ठीक है। अब 2009 की बात करते हैं। अब 2009 में देखते हैं, 2009 में क्या है, 260 आया एक्स का, प्लस वाई का कितना है 280, प्लस जेड का कितना है 300। इनको जोड़ेंगे तो 660 आ रहा है। इसको क्लियर कर लेते हैं। आप अपना ये जो डाटा है आप अपनी बुक पर उतार लीजिएगा, सॉरी नोटबुक पे उतार लीजिएगा, उससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग लास्ट जो ईयर था हमारा 2011, उसको भी देख लेते हैं। तो 2011 के लिए क्या क्या है, 2011 में 180 एक्स के लिए, ठीक है, सॉरी इसको काट दो। 2011 है उसमें एक्स के लिए कितना था, 180 था, इसे 180 बना लो, ठीक है। 180 प्लस 240 प्लस 200 हो गया। इन सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा ये 620। अब क्या बोल रहा था क्वेश्चन में, ये बोल रहा था, उस क्वेश्चन पे बैक आते हैं। मैक्सिमम बोल रहा था कि अधिकतम न्यूनतम क्या बोल रहा था, तो वो बोल रहा था कि तीनों वर्षों में न्यूनतम मान पूछ रहा था। न्यूनतम किस में आया था, जब हम लोग 2000 यानी कि 7 की बात करते हैं तो 7 में हमारा आया था 480। तो यहाँ से जो आंसर आ जाएगा इसका 2007 आ जाएगा, क्योंकि 7 इसी का सबसे कम था, तो न्यूनतम मान हुआ 2007 का। अब 18वें को हल करते हैं। कह रहा है वर्ष, कह रहा है यहाँ पर किस वर्ष में कंपनी जेड की आय उससे पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम थी। तो देखो हम ग्राफ पे आएंगे, ठीक है, और वहाँ से उसको देखेंगे कि ऐसा कहाँ पर है। तो जेड देखो यहाँ पर, यहाँ देखो जेड यहाँ पर जो है 2007 में भी 2008 वाले से कम है, ठीक है। 2007 में जेड 2008 वाले से कम है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी हल निकल सकता है। इसमें हल नहीं निकलेगा क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा है।
लेकिन यहाँ से इसका 8 से 9 का हल निकल आएगा, लेकिन 9 से 10 का हल नहीं निकलेगा। और 10 और 11 में क्या बात करें, सेम ही जगह पर है, यहाँ पर भी हल निकल सकता है। अब पूछ क्या रहा है, उसका अधिकतम मान पूछ रहा है। ठीक है, तो अधिकतम के लिए हम लोग उसी क्राइटेरिया को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जड़ का अधिकतम मान पूछ रहा है। ठीक है, तो जड़ के अधिकतम मान के लिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले 2008 का निकालेंगे। ठीक है, तो 2008 में जो देखा जाए, 2008 में अगर देखा जाए तो 2008 में जो जड़ की वैल्यू थी 220 थी। ठीक है, सॉरी 2009 में यानी कि जो वैल्यू थी वो 220 थी, और 2008 था उसमें यानी कि 160 थी। और निकाल किसने एक यानी कि 2008 से निकाल रहे हैं, तो मतलब 160 गुणे इसका 100 हो जाएगा। परसेंटेज जब इसको सॉल्व करेंगे, 100 है यहाँ पर। ठीक है, जब परसेंटेज सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 37.5% आएगा। ठीक है, इसी तरीके से 2009 के लिए, 2009 मतलब अगला वाला जो है 9-10 के लिए, तो 9-10 में जब निकालेंगे उसमें क्या देखा जाएगा कि 300 माइनस 220 बटे 220 गुणे 100, इसको जब हल करेंगे तो इसका परसेंटेज 36.36 ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पर अधिकतम दोनों में अभी तो 37 ही चल रहा है, अगला क्या आ सकता है उसके बारे में भी हल करेंगे। ठीक है, अगला किसके लिए निकालें, अगला निकाल रहे हैं 2012 के लिए, क्योंकि वहाँ भी अधिकतम मान दे रखा है। ठीक है, तो 2012 में क्या था, 2012 में 220 माइनस 220, ठीक है, बटे 220 माइनस 200 है। ठीक है, इसको समझ मेरे क्लियर कर देता हूँ, दोबारा समझाता हूँ यार। देखो 2012 में हमें निकालना है, इसमें क्या करेंगे 220 माइनस 200 बटे 200 गुणे 100। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा 20 बटे 200 गुणे 100। इसको जब हल करेंगे तो 10% आएगा। तो सबसे अधिकतम मान अगर देखा जाए तो हमें किस केस में मिला था, हमें मिला था वो खाली 2008 में। ठीक है, तो लिख देना 2008 में सबसे अधिकतम मान मिल रहा है। ठीक है, सो इसका जो आंसर हो जाएगा 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, और हमने इन्हीं का क्यों निकाला था, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। यहाँ पर देखो ये मैक्सिमम दे रखा, सॉरी यहाँ पर देखो, यहाँ से ये वाला मान मैक्सिमम है। ठीक है, यहाँ से मैक्सिमम हो नहीं रहा है। ठीक है, 11 से 12। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए 8 और 9 के बीच में मैक्सिमम मान हो रहा है यहाँ पर, यानी कि हम मैक्सिमम इसको लेकर, यानी जब 2008 की बात करते हैं तो इसकी और इसकी वैल्यू की कल्पना करते हैं। ठीक है, और इसमें जब 2009 की बात करते हैं तो 8 और 9 की कल्पना करते हैं। ठीक है, जब 12 की बात करते हैं तो इसकी और इसकी कल्पना करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने सॉल्व किया है। ठीक है मेरे भाई, को समझ में आ गया होगा, इसको सॉल्व किया, क्योंकि यहाँ पर कितना था 220 था और यहाँ पूरा 200 था। तो इस तरीके से हमने हल करके निकाला। और यहाँ पर क्यों नहीं हल किया, क्योंकि ये दोनों मान बराबर थे, इसलिए इसे हल नहीं किया हमने। ठीक है, अगला क्वेश्चन हल करते हैं। वो कह रहा है कि 2011 19वां क्वेश्चन कह रहा है 2011 में तीनों कंपनियों की औसत आय लगभग कितनी थी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार, कुछ नहीं। 2011 का जो यानी कि वैल्यू है तीनों की निकालो, और उनका वैल्यू रखने के बाद उनको ऐड करो, ऐड करने के बाद 3 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 3 कंपनी है तीनों का औसत। तो इसको मैं हल करके सिखा देता हूँ कैसे किया जाएगा हल। ठीक है, तो अगर 2011 में बात किया जाए, सो 2011 में उनका औसत अगर निकाला जाए, औसत बराबर क्या होगा 180 प्लस ये एक्स का था, वाई का क्या होगा 240 प्लस जेड का कितना होगा 200 बटे, क्योंकि 3 संख्या है तो औसत का फार्मूला यही कहती है जितनी भी संख्या ऊपर है उसका यानी कि क्रमांक जो आता है उसे नीचे लिखना पड़ता है। मतलब संख्याओं का योग बटे संख्या का मान, यानी कि संख्या का मान मतलब ये कितनी संख्या है, कुल 3 संख्या है, तीन ही संख्याओं का योग कर दिया बटे 3 संख्या, मतलब 3 गणित में लिखना पड़ेगा। ठीक है, इनको जब जोड़ेंगे तो ये हमारा आ रहा है 620 बटे 3, सॉरी इसे 3 लिख लो। ठीक है, कैसे भी लिख लो, मुझे लिख नहीं मारो, गुणे 100। क्लियर कर देता हूँ, फिर समझाता हूँ। तो 620 बटे 3 गुणे 100, ये कितना हुआ 3 दूना 6। ठीक है, और
3 दूना 6 और 3 छः 18 हो रहा है। तो हम और जीरो पहले ही कट जीरो यानी आगे अगले बार में जा नहीं पा रहा था। 3 जीरो में 0, 3 छः 18, ठीक है, पॉइंट फिर 6 18 आ जाएगा 6 6। तो इस तरीके से 206.66 इसका यानी कि रुपए आ जाएगा करोड़ में। तो लगभग पॉइंट के बाद 6 है, अगर 5 से बड़ा होता है तो उसे 7 के बराबर ले लिया जाता है। यहाँ पर 207 के लगभग बराबर हो जाएगा, ठीक है। इतना करोड़ रुपए हो गया। इस तरीके से इसे हल कर सकते हैं। सॉरी, 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्ष 2007 तथा वर्ष 2008 में तीनों कंपनियों की कुल आय का अनुपात क्या है। तो देखो, कह रहा है कि 2007 तथा वर्ष 2008 में तीनों कंपनियों की कुल आय का अनुपात कितना है। कुछ नहीं करना है, 2007 में जो कंपनियां उसका योग निकालो टोटल, 2008 में जो कंपनी उनका योग निकालो टोटल, एक दूसरे को दूसरे से डिवाइड कर दो, बस यही उनका अनुपात होगा। कहो तो मैं हल करके दिखा देता हूँ, ठीक है। इसको हल करने में कुछ भी नहीं है, हल हुआ क्वेश्चन है। देखो, दो 2007 में कुल योग कंपनियों का बटे 2008 में कुल योग कंपनियों का, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया था, जैसे अगर मान लो क्या क्या कंपनी थी। पहले तो एक्स का मान कितना था, 140 था 2007 में। वाई का कितना मान था, 180 था। और जेड का कितना मान था, 160 था, बटे 200 प्लस ये एक्स का मान 8 में था, वाई का मान 8 में क्या था, 180 था, ठीक है। जेड का मान कितना था, 200 प्लस 220, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, औसत निकाल रहे हैं। इन सबको जोड़ने के बाद क्या आ रहा है, जब ऊपर वाले को जोड़ते हैं तो हमारा जो हर में वो अंश में है तो वो 480 आ रहा है, और जो हर में है वो हमारा 600 आ रहा है, ठीक है। तो क्या आया, 480 बटे 600। इस ज़ीरो को इस ज़ीरो से काट दूं अगर, तो बचा कितना मेरा, 48 बटे 60, ठीक है। तो 24 दूना 48, 30 दूना 60, 12 दूनी 24, 15, 4 तियाँ 12, सॉरी 3 चक्कू 12 और 3 पचे 15, मतलब 4:5 इसका हल हो गया। हम बैक स्लाइड पे आते हैं, क्या ये वहाँ पर हल दे रखा है। तो 4:5 ये डी इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो डी इसका आंसर हो गया। अब अगला क्या है, ये कह रहा है कि 5 संस्थानों के विभिन्न संकायों में छात्रों की संख्या। तो देखो, 5 संस्थान हैं, उसमें विभिन्न प्रकार के जो यानी कि अलग अलग सब्जेक्ट के यानी कि छात्र हैं, उनकी संख्या दे रखी है। तो जो प्रबंध है वो बिल्कुल डार्क कलर से है, जो विज्ञान है उसे यानी कि लाइन यानी कि बार लाइन से डिनोट किया गया है। वाणिज्य को एक यानी कि एक डब्बे के हिसाब से, मतलब एक किस्म से रेक्टेंगल के हिसाब से डिनोट किया गया है। जो कला है उसमें कुछ अलग टाइप का, इस टाइप का डिज़ाइन है, ठीक है। सो मैं अगर बोलना चाहूँ, ठीक है, मैं अगर बोलना चाहूँ ये कि कौन सा है, ये प्रबंधन का है, प्रबंध का, ये कौन सा है, ये विज्ञान का, और ये कौन सा है, ये है हमारा वाणिज्य का, और ये है हमारा कला का। सब में यही क्रम है, ठीक है, लेकिन संख्या कम ज़्यादा है। तो जो 21वां क्वेश्चन कह रहा है वो क्या कह रहा है कि सभी संस्थाओं को मिलाकर कला के छात्रों की संख्या कितनी है। देखो, अब ये जितनी भी संस्थाएं हैं, ए संस्था है, बी संस्था है, सी संस्था है, डी संस्था है, ई संस्था है। अब कला कहाँ है, ये देखो, तो ऐसा चित्र कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, ये सब मिल रहा है निचले स्तर पर जो है। अब इनकी संख्या नोट करो, तो पहले में 200 के कला के छात्र हैं, दूसरे में 250, तीसरे में 150, चौथे में 100, पाँचवें में 300। इन सभी को जोड़ दो और उसका यानी कि क्या निकालना है, संख्या निकल आएगी। तो हम क्या करें, इसको जोड़ लेते हैं, ठीक है। सॉरी, यहीं पर हल करता हूँ इसे।
तो इसे हल कर रहे हैं हम लोग। अब हल करेंगे तो क्या इनकी संख्या लिखनी पड़ेगी। तो पहले में 200 संख्या थी कला वालों की, प्लस दूसरे में कितनी थी 250, तीसरे में 150, चौथे में 100 प्लस 300। इस तरीके से ये हल हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 1000। तो इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।